हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चे हमारे जो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने 6.3 के पहले 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज की जो वीडियो है उसमें हम 5 से आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 6 में हमारा इसमें आता है इन फिगर 6.37, ये हमारे इस पर फिगर गिवन है। यहाँ पे आता है if triangle ABE congruent triangle ACD show that triangle ADE is similar triangle ABC आता है। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कहा गया है गिवन में आता है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD आता है। अब जो ट्रायंगल ABE है हमारा इसमें ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट आता है। यहाँ पे हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC आता है। बच्चे आप क्वेश्चन को आप समझो, यहाँ पे आपने इसमें दो ट्रायंगल अलग अलग बनाओगे, ट्रायंगल ABE और जो ट्रायंगल ACD है वो हम यहाँ पे इसमें अलग फिगर बनाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन समझने आसानी होती है। तो हमने यहाँ पे इसमें दो ट्रायंगल अलग लिया, ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पे ACD लिया। अब हमारे यहाँ पे अदर ट्रायंगल ABE जो है वो ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट आते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल बच्चे जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोर्रेस्पोंडिंग साइड हमेशा इक्वल आती है। तो प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं सीन से ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सो देयरफॉर AE इक्वल AD आता है। AE इक्वल AD एंड AC इक्वल AB आता है इसमें। और यहाँ पे इसमें जो AC साइड है वो इसमें AB के इक्वल आ गई। अब ये दो साइड हमारे इक्वल आते हैं, रीजन इसका आता है, ये फर्स्ट इक्वेशन, रीजन इसका आएगा बाय CPCD आता है। CPCD हमारे फुल फॉर्म होते हैं कोर्रेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ऐसे यहाँ पे ये सेकंड आता है, रीजन इसका हमारा सेम वही आता है बाय CPCD। अब यहाँ पे हम इसे आगे लेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड आता है। तो हम यहाँ पे लिख के चलते इसमें डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। अब जो सेकंड पॉइंट है उसको सेकंड में डिवाइड कर रहे हैं और वैल्यू आएगी AE अपॉन AC आता है। AE अपॉन AC इक्वल आता है AD अपॉन AB आता है। तो बच्चे अब यहाँ पे फिर हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE और हमने ट्रायंगल ABC लिया। तो हमने यहाँ पे इसमें दो ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पे ABC लिया। तो इन दो ट्रायंगल बच्चे आप देख के चलोगे, AE अपॉन AC इक्वल आता है AD अपॉन AB आता है। ये इसमें दो साइड कोर्रेस्पोंडिंग इसमें प्रोपोर्शनल आती हैं और जो एंगल A है वो इन दोनों में कॉमन आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दो पॉइंट हमारा इसे आता है AE अपॉन AC, AE अपॉन AC इक्वल आता है AD अपॉन AB आता है। अब ये साइड हमारे इसमें प्रोपोर्शनल क्यों आती है, रीज़न हमारा इसका आता है प्रूव्ड अबव। ये पॉइंट हमने इसमें ऊपर प्रूव किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव आता है।
प्रूव्ड अबव। अगला पॉइंट हमारा इसमें इक्वल आता है एंगल ए, इक्वल टू एंगल ए आएगा। मुझे आप इसमें अब ध्यान दोगे जो एंगल ए है वो इन दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आता है, तो हम यहाँ पे लेके चले एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये पॉइंट हमारा इसमें कॉमन आ गया। अब हमारा इसमें ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर आता है ट्रायंगल ए बी सी के। रीजन हमारा इसका आएगा बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। और बच्चे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब अगला क्वेश्चन 7 में कहा गया है इन फिगर 6.38। बच्चे ये जो क्वेश्चन इसकी फिगर यहाँ पे आती है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और फिगर इसकी यहाँ पे आती है। तो इसमें कहा गया ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, शो दैट ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी आते हैं। और नंबर 2 पे हमने ये पॉइंट प्रूव करना है। बच्चों अब क्वेश्चन 7 में हमारा आता है ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो पी पॉइंट में काटते हैं। न यहाँ पे आएगा ए बी सी इज अ ट्रायंगल ए डी परपेंडिकुलर ए बी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी। और जो सी ए डी परपेंडिकुलर वो इसे बी सी पे आता है, तो हम यहाँ पे इसे बी सी लेंगे। टू प्रूफ में यहाँ पे आता है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी आता है। अब आप डायग्राम में आप देखो ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी हमारा आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने लिया एन ट्रायंगल ए ई पी एन ट्रायंगल सी डी पी। अब जो ये दो ट्रायंगल उसमें हमारे कौन कौन से एंगल इक्वल आते हैं। यहाँ हमारा पहला पॉइंट आएगा एंगल ए ई पी इक्वल आता है एंगल सी डी पी आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एंगल ए ई पी इक्वल आता है एंगल सी डी पी आता है। मुझे अब इसके रीजन आता है ईस्ट 90 आता है, ईस्ट 90 डिग्री आता है। अगला एंगल हमारा इसमें इक्वल आता है एंगल 1 इक्वल आता है एंगल 2 के। अब हमारा इसमें एंगल 1 2 के इक्वल आएगा। रीजन इसका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है। तो हम यहाँ पे लेके फर्स्ट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आता है। रीजन हम इसका लेके चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो बचे दो ट्रायंगल इसमें हमारे दो एंगल इक्वल आते हैं। किन्हीं भी दो ट्रायंगल अगर दो एंगल इक्वल होते तो वे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी आते हैं। रीजन इसका आएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एंगल रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे इसमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। बस ये डायग्राम आप यहाँ पे ध्यान से देखो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई में कौन कौन से एंगल हमारे इक्वल आते हैं। बस एक तो एंगल बी हमारे इन दोनों में कॉमन आते हैं, और इसमें एंगल ए डी बी हमारा 90 आता है, और इसमें
और जो एंगल सी ई बी है वो भी हमारे 90 आता है। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। अब हमारा इसमें एंगल बी के इक्वल आते हैं। अब ये दो एंगल इक्वल, रीजन हमारा इसका आएगा कॉमन आते हैं। अगला एंगल हमारा इसमें इक्वल आता है एंगल ए डी बी, इक्वल आता है एंगल सी ई बी आते हैं। अब हमारे इसमें ये दो एंगल इक्वल आ गई। रीजन हमारा इसका आता है ईस्ट 90 आता है, ईस्ट 90 डिग्री। मुझे ए ने दो ट्रायंगल, हमारे दो एंगल इक्वल आगे, सो देयरफॉर ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे इसमें सिमिलर आते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर, ट्रायंगल सी बी ई आता है, और रीजन यहाँ पे आता बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मुझे अब थर्ड पार्ट हम इसमें लेके चलते इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा हमारा ये ट्रायंगल आता है। इन दो ट्रायंगल में हमारा एंगल 3 कॉमन आता है। तो हमने यहाँ पे लिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 आता है। मुझे अब हमारा ये दो एंगल इक्वल, रीजन इसका आता कॉमन आता है। अब हमारे इसमें अगला एंगल आता है एंगल ए ई पी आता है, एंगल ए ई पी इक्वल आता है एंगल ए डी बी आता है। अब हमारे इसमें ये दो एंगल इक्वल, रीजन इसका आएगा ईस्ट 90 डिग्री आता है, ईस्ट 90 डिग्री। अब दो एंगल इक्वल, तो सो देयर यहाँ पे आता है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी आता है। क्वेश्चन में अब हमारे इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर आगे, तो ये आता है बच्चे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है इसमें बच्चे। अब फोर्थ पार्ट हमारे इसमें आता है। फोर्थ पार्ट हमने इसमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी ए ने ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल हमने बी ई सी लिया। मुझे डायग्राम में आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल पी डी सी आते हैं। एक तो ट्रायंगल बी पी डी सी और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल बी ई सी आता है। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दो में हमारा जो एंगल 4 है वो इसमें कॉमन आता है। यहाँ पे हमने नेमिंग करी एंगल 4 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 आता है। रीजन हमारा इसका कॉमन आता है, तो हमने यहाँ पे लिया कॉमन। तो बच्चे हम आगे यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं एंगल पी डी सी इक्वल आता है, एंगल पी डी सी इक्वल आता है एंगल बी ई सी आता है। क्वेश्चन में हमारे ये दो एंगल इक्वल आते हैं, इनका रीजन आएगा ईस्ट 90 आता है। बच्चे अब इन दोनों ट्रायंगल हमारे दो एंगल इक्वल हैं, तो इसमें ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर आते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी आता है। रीजन इसका आएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।
बच्चे अब जो हमारा क्वेश्चन 7 अब कंप्लीट हो गया। बच्चे आपने ध्यान दोगे, इसमें ये जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन है सिंपल। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस टू ऑफर पैलोराम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी आते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें अगर ए बी सी डी इज़ अ पैलोराम साइड ए डी इज़ प्रोड्यूस टू ई, जो साइड ए डी है वो हमने ई तक बढ़ाई है और जो बी ई है वो सी डी को एफ पे काटती है। बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, ये पॉइंट हमारा गिवन था तो हमने गिवन में लिखा। टू प्रूव यहाँ पे आता है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी आता है। तो बच्चे प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब प्रूफ में आप इसमें सोचोगे ऐसे इसमें कौन से दो एंगल है जो इसमें इक्वल आते हैं, तो आप यहाँ पे लोगे एन ट्रायंगल ए बी ई एन ट्रायंगल सी एफ बी, एन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब जो ये दो ट्रायंगल उसमें हमारा एंगल ए इक्वल आता है एंगल सी के। इसमें एंगल ए एंगल सी के इक्वल क्यों आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आते हैं। रीज़न इसका आएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल आते हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल। क्वेश्चन में हमारा इसमें अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल आता है। अगला पॉइंट बच्चे हमारा इसमें आता है, इसमें जो एंगल 1 है वो हमारे इसमें एंगल 2 के इक्वल आता है। हमने आसन यहाँ पे नेमिंग कर दी एंगल की। अब जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल आता है क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और इसमें ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन आती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आता है। अब क्वेश्चन इसमें एंगल 1 2 के इक्वल आ गया। रीजन इसका आता बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है। दो एंगल इक्वल तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी आता है। अब हमारे इसमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर आते हैं। रीजन इसका आएगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बस ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। बच्चों अब क्वेश्चन 9 में कहा गया इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस पॉइंट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। और नंबर 2 पे आता है सी ए अपन पी ए इक्वल बी सी अपन एम पी आता है। बच्चे अब जो ये क्वेश्चन इसका फिगर यहाँ पे इसमें गिवन है। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कहा गया ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड एम। यहाँ पे हमने प्रूव करना ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी आता है। 2 पे हमने प्रूव करना सी ए अपन पी ए इक्वल टू बी सी अपन एम पी आता है। तो बच्चों हमारे इसमें प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब जो ये दो ट्रायंगल आते उसमें हमारा एंगल ए दोनों में कॉमन आता है, तो हमें यहाँ पे लिया एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। हमारा इसमें एंगल ए के इक्वल आता है, ये पॉइंट हमारा इसमें कॉमन आता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं एंगल ए बी सी इक्वल आता है एंगल ए एम पी के। यहाँ पे आएगा एंगल ए बी सी इक्वल आता है एंगल ए एम पी।
अब हमारे इसमें ये दो एंगल इक्वल हैं, रीजन इसका आता है ईस्ट 90 डिग्री आता है, ईस्ट 90 डिग्री। इन दो ट्रायंगल हमारे दो एंगल इक्वल आगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आता है ट्रायंगल ए एम पी। अब हमारा इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर आगे, रीजन इसका आता बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है। बच्चे अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी है, इनकी जो कॉर्नर साइड हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल उसमें हमने साइड 90 अपोजिट साइड हमने सी ए ली, तो ए एम पी में ट्रायंगल 90 अपोजिट साइड हमारे इसमें पी ए आते, तो यहाँ पे हमने लिखा सी ए अपॉन पी ए। ऐसे हमारे इसमें कॉर्नर साइड आते हैं, जो एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी आते हैं, तो ए एम बी में एंगल ए के अपोजिट साइड यहाँ पे एम पी आते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा बी सी अपॉन एम पी आते हैं। अब यहाँ पे हमारे इसमें कॉर्नर साइड इसमें प्रोपोर्शनल आती है, तो हम यहाँ पे इसे लेके चलते हैं बाय सी पी एस टी। सी पी एस टी हमारी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आता है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन 9 अब कंप्लीट होगा। मतलब क्वेश्चन में 11 10 में हमारा आता है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी वी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी शो दैट सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। और सेकेंड पर आता है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई आता है। नंबर 3 पे हम लेके चलते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर आता है ट्रायंगल एच जी एफ आता है। बच्चों अब क्वेश्चन 10 में हमारा इसमें कहा गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी आता है एंड सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्ट एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ आता है। तो यहाँ पे ट्रू प्रूव में आएगा सी डी अपॉन जी एच इक्वल आता है ए सी अपॉन एफ जी आता है। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई आता है। और 3 पे हमने प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ आता है। बच्चे जब इसमें हम प्रूव करें, यहाँ पे प्रूव में हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं और ये आएगा फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ आता है। प्रूव में हम पहले पॉइंट लेके चलते हैं इन ट्रायंगल डी सी ए। बच्चे हम इससे पहले लेंगे, अब ये जो दो ट्रायंगल है ये हमारे इसमें सिमिलर आते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आता है ट्रायंगल एफ ई जी आता है, सिमिलर आता है ट्रायंगल एफ ई जी। अब ये जो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, यहाँ पे रीजन इसका आता है गिवन आता है। बच्चे अब आप ध्यान दो, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, तो यहाँ पे आएगा एंगल ए सी बी आता है। एंगल ए सी बी इक्वल आता है एंगल ई जी एफ आता है, ई जी एफ आ गया। रीजन इसका हमारा आता बाय सी पी एस आता है, बाय सी पी एस टी। तो अब हम इसे लेके चलते बच्चे, यहाँ पे लेके चलेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ।
अब हमारे पास इसमें ये जो दो ट्रायंगल आते इसमें आएगा एंगल ए इक्वल आता है एंगल एफ के, तो हमारा इसमें एंगल ए एंगल एफ के इक्वल आता है। इसमें ये दो एंगल हमारे इक्वल क्यों आते हैं? रीज़न हमारा इसका आएगा, अब ये जो दो ट्रायंगल थे हमारे सिमिलर थे तो इनके ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आता है ट्रायंगल एफ ई जी। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, तो यहाँ पे आगे आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आता है। अब यहाँ पे इसमें एंगल 1 3 के इक्वल क्यों आता है? तो हमारे इसमें एंगल 1 3 के इक्वल आता है, रीज़न इसका आता है हाफ ऑफ इक्वल एंगल आता है। ये रीज़न हम इसका लेके चलेंगे हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। मतलब दो एंगल इसमें हमारे इक्वल आगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर आता है ट्रायंगल एच जी एफ। रीजन हमारा इसका आता है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आता है। अब हमारे ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे आता है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच, तो हमारे यहाँ पे सी डी अपॉन जी एच इक्वल आता है ए सी अपॉन एफ जी आता है। रीजन हमारा इसका अब आता है, ये आएगा बाय सी पी एस टी आता है, बाय सी पी एस टी। बच्चे अब यहाँ पे नंबर 2 पे हम लेके चलते हैं एन ट्रायंगल डी सी बी एन ट्रायंगल एच जी ई। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे एन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे इसमें आता है एंगल बी इक्वल आता है एंगल ई के। यहाँ पे हमारे इसमें एंगल बी एंगल ई के इक्वल आता है। रीजन इसका आएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी आता है। हमारे ये दो एंगल इक्वल आते हैं। अगला पॉइंट आता एंगल 2 इक्वल आता एंगल 4 के। अब हमारे इसमें एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। रीजन इसका आता है हाफ ऑफ इक्वल एंगल आता है इसमें, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं हाफ ऑफ इक्वल एंगल। बचे अब यहाँ पे इसमें दो एंगल इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर आता है ट्रायंगल एच जी ई। रीजन इसका आता बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एंगल एंगल रूल से हमारे इसमें सिमिलर आते हैं। बच्चे थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, और थर्ड पार्ट में यहाँ पे आएगा ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। बच्चे ये दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करने, और ये जो ट्रायंगल थे हमने पहले इसमें फर्स्ट में हमने प्रूव किए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड इन फर्स्ट आता है। तो हमारे पॉइंट आता है प्रूव्ड इन फर्स्ट आएगा। फर्स्ट पॉइंट में हम ये पॉइंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं।
बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब। थैंक यू।